क्लास 12 इंडिगो शॉर्ट आंसर टाइप में थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं। हु वाज रिवरेंड जे होड्ज? रिवरेंड जेड होज कौन था? व्हाट डिड ही टेल? उसने क्या कहा, उसने क्या बताया अबाउट द सेटलमेंट बिटवीन द गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन फॉर द शेयर क्रॉपिंग? उसने शेयर क्रॉपिंग मतलब बटाईदारों के लिए गांधी जी तथा जांच आयोग के बीच में समझौता जो हुआ था उसके बारे में क्या बताया था? जो सेटलमेंट हुआ था, समझौता हुआ था गांधी जी और इंक्वायरी कमीशन के बीच में, जो शेयर क्रॉपिंग का मामला था, वो बटाईदारों का, उनके विषय में क्या बताया था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लेते हैं। रेवरेंड जे होड्ज वाज द ब्रिटिश मिशनरी इन द चंपारण। रेवरेंड जे होड्ज एक जो है ब्रिटिश मतलब अंग्रेज मिशनरी पादरी था एक तरह से, जो कि धर्म प्रचारक था। वो चंपारण के अंतर्गत ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट, उन्होंने समझौते के विषय में बताया था बिटवीन द गांधी जी एंड द इंक्वायरी कमीशन, गांधी जी और इंक्वायरी कमीशन के समझौते के विषय में बताया था। डेट थिंकिंग प्रोबेबली, सोच करके संभवतः डेट द गांधी जी वुड नॉट गिव वे, गांधी जी मतलब नहीं मानेंगे, गांधी जी वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर, जो जमींदार जैसे मतलब जो ऑफर कर रहे हैं टू रिफंड मतलब पैसा वापस करने का, रिफंड करने का एक्सटेंड ऑफ द 25%, उसको गांधी जी बिल्कुल नहीं मानेंगे, ऐसा वो सोच रहा था। वो यही उन्होंने बताया था। एंड टू हिज अमेजमेंट, और आश्चर्यचकित तब हुआ व्हेन मिस्टर गांधी जी टूक हिम एट हिज वर्ड, मतलब गांधी जी जब मान गए तब जो है और आश्चर्य हुआ। 10 ब्रेकिंग द डेड लॉक, इसके बाद गतिरोध मतलब समाप्त हुआ। 10 ब्रेकिंग द डेड लॉक मतलब इसके बाद जैसे गतिरोध या जो समझौता पर चर्चा था उसके बाद समाप्त हो गया, क्योंकि गांधी जी मान गए। तो इस तरह से उन्होंने समझौते के विषय में बताया था कि जो नील की खेती का शेयर क्राफ्टरों को पैसा देना था, वो गांधी जी पहले 50% बोले थे, इसके बाद 25% पर ही मान गए। जबकि ये जैसे मिशनरी जो थे, ये ब्रिटिश मिशनरी जो थे, या रिवरेंड जे होड्ज ने बताया कि लगभग जैसे 100% गांधी जी मांग करेंगे, जबकि गांधी जी 25% पर ही मान गए। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द चंपारण? गांधी जी ने चंपारण के विकास में अपना क्या योगदान दिया, विकास के लिए उन्होंने क्या किया? आंसर लिख लेंगे। गांधी जी सा द कल्चरल एंड द सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण, गांधी जी सांस्कृतिक और सामाजिक बैकवर्डनेस मतलब पिछड़ापन देखा इन द चंपारण गांव विलेज के अंतर्गत। सो ही वांटेड टू डू, इसलिए उन्होंने चाहा, वो चाहते थे कुछ करना, समथिंग कुछ करना चाहते थे अबाउट मतलब गांव के विकास के विषय में वो कुछ करना चाहते थे। इसलिए गांधी जी मेड एंड द अपील फॉर द टीचर, इसलिए गांधी जी ने अध्यापकों से रिक्वेस्ट किया टू एजुकेट द पीपुल ऑफ द चंपारण, कि मतलब चंपारण गांव के लोगों के को शिक्षित किया जाए या उनको पढ़ाया जाए। गांधी जी आल्सो टुक ए डॉक्टर, गांधी जी ने मतलब एक डॉक्टर भी रखा टू इम्प्रूव करने के लिए द मिजरेबल हेल्थ कंडीशन, जो गांव का स्वास्थ्य का दयनीय दशा था, उस दयनीय दशा को सुधारने के लिए एक डॉक्टर भी रखा। एंड गांधी जी सेड टू हिज वाइफ, और गांधी जी अपनी पत्नी से कहा, कस्तूरबा से कहा, टू टॉक बातचीत करने के लिए, वुमेन मतलब औरतों से बातचीत करें,
टू गेट राइड ऑफ देयर द फिल्थी स्टेट ऑफ द क्लॉथ, मतलब उनके गंदे कपड़ों का जो दशा खराब था उसको सुधारने के लिए औरतों से बात करने के लिए उन्होंने कहा। एंड प्राइमरी स्कूल वी आर आल्सो ओपन, और गांधी जी के सहयोग से प्राइमरी स्कूल खोले गए। टू टीच चिल्ड्रेन इन द 6 विलेज, मतलब 6 गांवों में के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल को खोला गया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। अब जो है देखें क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कस्तूरबाई। कस्तूरबा का मतलब गांधी जी की पत्नी का क्या योगदान था। फॉर द वुमन ऑफ द चंपारण, चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान था। तो इसका आंसर देख लेते हैं। कस्तूरबा टाट वुमेन, कस्तूरबा ने औरतों को सिखाया अबाउट द पर्सनल क्लीनेस, मतलब उनका पर्सनल जो है सफाई के विषय में, और कम्युनिटी सैनिटेशन, और समुदाय के स्वच्छता के विषय में उन्होंने समझाया या सिखाया। एंड सी आल्सो टाट, उन्होंने ये भी सिखाया रीडिंग राइटिंग, मतलब पढ़ना लिखना उनको सिखाया। एंड टू गेट राइड ऑफ देयर फिल्थी स्टेट ऑफ द क्लोथ्स, मतलब उनके गंदे भद्दे कपड़ों को सुधारने के लिए भी उन्होंने सिखाया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ये आंसर हुआ। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वाज द चार्ल्स फेरिर एंड्रयूज, व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, मतलब चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज कौन थे। व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प, और गांधी जी उनकी सहायता क्यों नहीं लिए। फॉर हिज द मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, गांधी जी ने जमींदारों के विरुद्ध उनकी सहायता क्यों नहीं लिए। मतलब हु वाज चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज, चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज कौन था, और गांधी जी ने जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उनकी सहायता क्यों नहीं लिए। आंसर देख लेते हैं। चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज वाज द इंग्लिश पैसिफिस्ट, मतलब चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे, मतलब अंग्रेज शांति दूत थे। हु हैड बिकम ए डिवोटेड फॉलोअर, जो एक जैसे मतलब समर्पित फॉलोअर बन गए थे महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के प्रति वो समर्पित थे या उनका जैसे अनुयायी थे वो। गांधी जी डिड नॉट वांट टू टेक हिज हेल्प, गांधी जी उनकी सहायता लेना नहीं चाहते थे। फॉर हिज द मूवमेंट अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, मतलब जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में गांधी जी चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज की सहायता नहीं लेना चाहते थे। बिकॉज मतलब क्योंकि इट सूट द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि इट शो द वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, क्योंकि इससे शो मतलब प्रदर्शित होता है, वीकनेस मतलब कमजोरी ऑफ आवर हार्ट, हमारे हृदय की कमजोरी इससे दिखता है या पता चलता है। एंड ही डिड नॉट वांट टू प्रोप, और वह नहीं चाहते थे एक प्रोप मतलब बैसाखी का, एज एंड्रयूज मतलब एक एंड्रयूज के रूप में एक बैसाखी की सहायता नहीं लेना चाहते थे। टू विन हिज अनइक्वल फाइट, यह असमानता की लड़ाई को जीतने के लिए वो एक बैसाखी की सहायता नहीं चाहते थे, अर्थात वह स्वावलंबी होना चाहते थे, सेल्फ डिपेंड होना चाहते थे। इसलिए वो जो है चार्ल्स फेरिज एंड्रयूज का सहायता नहीं लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चनों का आंसर फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दिए जा चुके हैं, आप देख लीजिएगा।